आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई मोटर पावर फैक्टर इज नॉट वन, मतलब कि मोटर का पावर फैक्टर एक क्यों नहीं होता है। दोस्तों, जब भी हम कभी इलेक्ट्रिकल की कोई कैलकुलेशन करते हैं या फिर कभी हम इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर मेंटेन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि जब भी हम हमारी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है, वही हम आज के वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ यह सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में हमें क्या जवाब देना है वह भी इस वीडियो के आखिरी में हम आसान शब्दों में जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। कई बार हमसे इंटरव्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम में से अधिकतर लोग उस समय जवाब देते हैं कि हमारी जो मोटर है वो मोटर इंडक्टिव लोड है, इस वजह से हमारी उस मोटर का पावर फैक्टर एक नहीं होता है, हमेशा पावर फैक्टर एक से कम होता है। लेकिन जब हम इस तरीके का सवाल इंटरव्यू में देते हैं तो हमसे अगला सवाल वापस से ये पूछा जाता है कि आखिरकार इंडक्टिव लोड में ऐसा क्या है कि हमारा पावर फैक्टर कम हो रहा है। तो इन सभी चीजों को ही पूरी तरीके से आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज हमें हमारी मोटर की थोड़ी सी वर्किंग को समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमारी मोटर कैसे वर्क करती है। अभी के लिए हम एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक 3 फेज की मोटर है। इस 3 फेज की मोटर के अंदर हम यहाँ से 3 फेज की सप्लाई देते हैं। तो इस केस के अंदर हमारी जो मोटर होती है वो मोटर हमारी दो पावर को कंज्यूम करती है, एक होती है एक्टिव पावर और दूसरी होती है हमारी रिएक्टिव पावर। अब दोस्तों, आखिरकार ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसको समझना काफी ज्यादा आसान है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में हमारे घर में एक बल्ब लग रहा है। अब जब भी हम इस बल्ब को सिंगल फेज से सप्लाई देते हैं तो हमारा बल्ब जो यह पावर को कंज्यूम करता है, जो रोशनी देने के लिए, यह जो पावर होती है ये हमारी एक्टिव पावर होती है। हमने इस वीडियो के पहले कई बार इलेक्ट्रिकल के लोड के ऊपर बात भी करी है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर कई टाइप के लोड होते हैं, जैसे कि हमारे रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है और साथ ही साथ कैपेसिटिव लोड होते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो रजिस्टिव लोड होते हैं, रजिस्टिव लोड के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे जैसे बल्ब हो गए, हमारे हीटर हो गए, तो जितने भी लोड है ये हमारे जो पावर को कंज्यूम करते हैं चलते समय, वो हमारे एक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करें तो इंडक्टिव लोड हमारे एक्टिव पावर को तो कंज्यूम करते ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी रिएक्टिव पावर को भी कंज्यूम करते हैं। अब आखिरकार सभी के मन में यही सवाल आएगा कि आखिरकार ये रिएक्टिव पावर क्या है जो हमारा इंडक्टिव लोड कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों, इसको समझना काफी ज्यादा आसान है। हम सभी इससे हमारी मोटर के उदाहरण समझ सकते हैं। हम सभी को यह पता है कि जब भी हम हमारी मोटर को 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारी मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है उस स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के कारण हमारा जो रोटर होता है उस रोटर पे एक फोर्स उत्पन्न होता है और वो हमारा रोटर घूमने लग जाता है। तो सिंपल सी बात है, मोटर की वर्किंग कुछ इस प्रकार की ही होती है। और इस वर्किंग के अंदर हमने एक चीज यह देखी है कि हमारी जो मोटर का जो रोटर घूम रहा है वो रोटर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है। कि हमने मोटर के अंदर तो दी थी 3 फेज की सप्लाई, तो सप्लाई देने के कारण क्या हुआ, हमारे मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा रोटर घूमने लग गया। तो यह चीज हो गई हमारे मोटर के अंदर। और इसके अलावा वही अगर हम किसी बल्ब या हीटर की बात करते हैं तो हीटर या बल्ब के केस में क्या होता है, हम उसके अंदर फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद में हीटर की जो वर्किंग होती है कि इसकी कॉइल में जैसे करंट फ्लो होता है तो हमारा ये हीटर गर्म होने लग जाता है। इसमें कहीं पर भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग नहीं लिया जा रहा। लेकिन अगर हम हमारे इंडक्टिव लोड की बात करें, चाहे हम हमारी मोटर की बात करें या फिर हम हमारे ट्रांसफार्मर की बात करें, यह जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं इसके अंदर हम हमारी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग लेते हैं। और जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके कोई हमारी वर्किंग को करवाते हैं तो उस समय जो पावर का कंजप्शन होता है वो हमारी रिएक्टिव पावर का कंजप्शन होता है। तो इस बात को ही आपको आगे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इतनी बातें करने के बाद में हमें मुख्य क्या चीज पता चली, हमें यह पता चली कि हमारी जो मोटर होती है उस मोटर को चलाने के लिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर उसे देते हैं तो उस समय हमारी मोटर मुख्य दो पावर को कंज्यूम कर रही होती है। एक होती है हमारी एक्टिव पावर और दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। इसे आप उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी मोटर अगर 10 एम्पीयर करंट को ले रही है तो उसमें से 6 एम्पीयर हमारे एक्टिव पावर में खर्च हो रहे हैं और 4 एम्पीयर बचे रिएक्टिव पावर में खर्च हो रहे हैं। और दोस्तों, मोटर का पावर फैक्टर एक क्यों नहीं होता, इसके फाइनल जवाब में भी आंसर यही रहता है कि हमारी जो मोटर है वह मोटर रनिंग कंडीशन में रिएक्टिव पावर को भी यूज करती है। और हमें यह पता है कि जब भी हमारा कोई उपकरण रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारे उपकरण के पावर फैक्टर में चेंजेस जरूर होंगे और इसी चेंज के कारण ही हमारे मोटर का पावर फैक्टर कभी भी एक नहीं होता है। तो अभी हमने इस टॉपिक को बेसिक तरीके से समझ लिया है। अब हम इस सवाल के इंटरव्यू के जवाब के ऊपर बात करेंगे, जिसकी मदद से हमें ये टॉपिक भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे से कभी हमसे पूछा जाए कि हमारी मोटर या किसी भी इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर एक क्यों नहीं होता, तो उस समय हम डायरेक्ट इस जवाब को इंटरव्यू में बता सकते हैं। दोस्तों, यह लाइन देखने में काफी बड़ी लग रही है लेकिन काफी ज्यादा आसान है। इसको हम समझ लेते हैं। एज वी नो द मोटर इज ए इंडक्टिव लोड, मतलब कि जैसा हमें पता है कि हमारी मोटर एक इंडक्टिव लोड होती है, इट्स विल कंज्यूम रिएक्टिव पावर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो मोटर होती है इस मोटर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं और हमारे रोटर को घुमाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जहां भी उपयोग हो रहा है तो
इसका मतलब हम हमारी रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी सेम यही लाइन लिखी है कि हमारी जो मोटर होती है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन पे जाए तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव पावर, मतलब कि मोटर के अंदर रिएक्टिव पावर के प्रेजेंस होने के कारण द एक्टिव पावर बिकम लोअर देन द अपरेंट पावर। दोस्तों यह लाइन भी काफी ज्यादा सिंपल सी है, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर किसे कहा जाता है। तो पावर फैक्टर हमेशा बोला जाता है हमारी जितनी भी एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर क्या होती है, हम जिसे kWh में मेंशन करते हैं ना, kWh किलोवाट, तो वो हमारी एक्टिव पावर होती है। और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। और अब यह अपरेंट पावर क्या है, तो अपरेंट पावर होती है जिसे हम kVA बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही लाइन लिखी है कि जब भी हमारी मोटर रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करती है तो इसके कारण क्या होती है, हमारी जो एक्टिव पावर होती है जिसे हम किलोवाट बोलते हैं वो हमारी कम हो जाती है। किससे कम हो जाती है, हमारी अपरेंट पावर से, kVA से कम हो जाती है। और सेम यही पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि जब भी हम हमारी मोटर को चलाते हैं तो इसके केस में क्या होता है, हमारी जो मोटर होती है वो अगर टोटल 10 एम्पियर करंट ले रही है, उसमें से कुछ एम्पियर हमारे एक्टिव पावर में कंज्यूम होते हैं और कुछ एम्पियर हमारी रिएक्टिव पावर में कंज्यूम होते हैं। तो मोटर जब भी रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करती है तो उसके कारण हमारा एक्टिव पावर घट जाता है। और हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी हमारा एक्टिव पावर अपरेंट पावर से कम हो जाएगा तो इसके कारण हमारा पावर फैक्टर डायरेक्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर होता है, मतलब कि किलोवाट डिवाइडेड बाय kVA होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो देखने के बाद में आपको अभी भी इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या फिर आप एक्टिव पावर अपरेंट पावर में थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी पावर फैक्टर पे डिटेल वीडियो बना रखा है। वह वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको पावर फैक्टर और यह टॉपिक दोनों ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।